नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इन नई भर्तियों की A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बेसिक जानकारी देंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आवेदन करने का प्रोसेस भी इसी सेम वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप वीडियो को बिना कहीं स्किप किए आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले आपको बता दें, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इन भर्तियों की खास बात यह है केवल और केवल एग्जाम यानी परीक्षा के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है, आपका चयन होने वाला है। किसी भी तरह का इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। और इस परीक्षा की खास बात है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 150 में 60 नंबर चाहिए होगा। तो पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो 150 नंबर का होगा और 150 नंबर का 40% यहाँ पर आपको लेकर आना होगा। और यहाँ पर अगर हम 40% देखें कितना होता है तो 15 इंटू 4 कर दें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 60, यानी कि 150 में से 60 नंबर लेकर आने वाले कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने को मिल सकता है। जितना ज़्यादा नंबर आएगा उतना बेहतर होगा मेरिट में आने के लिए, लेकिन कम से कम 60 नंबर क्वालिफिकेशन मार्क है जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं अदर चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पर होना कंपलसरी है। बाकी यहाँ पे टीचर की पोस्ट है तो जो भी टीचिंग क्वालिफिकेशन है वो हम नोटिफिकेशन में आपको शो करेंगे। आवेदन करने की अधिकतम उम्र बिना छूट के साथ 37 यानी कि 37 साल की है। इसके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आवेदन कौन कौन कर पाएगा, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। भारत के किसी भी राज्य से महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आवेदन करने की जो आखिरी डेट है वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है। देख सकते हैं आने वाली 5 सितंबर 2025 आवेदन करने की आखिरी डेट है। आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से दिए गए समय में आवेदन जरूर से कर देना। छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पे हैं, सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट है टीचर्स पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। आइए इन वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं और यहाँ पर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT की पोस्टें मिलने वाली हैं। टोटल 104 यानी कि 104 पदों पर ये वैकेंसी है। प्लस यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी कि जैसे कि एक्स सर्विसमैन हैं और PWBD हैं, उनकी वैकेंसियाँ अलग से हैं। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जिसकी आखिरी डेट 5 सितंबर 2025 की है। आवेदन आपको केवल ऑनलाइन तरीके से करने हैं, किसी और तरीके से अप्लाई आप नहीं कर सकते। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई जा रही, दैट इज rozgarmp.com। कुछ टाइम के बाद आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की और आपकी विलेज एरिया की जॉब एडमिट कार्ड, आंसर की सिलेबस, सारी अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से ही मिलने वाली है। बात करते हैं कि TGT की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए 10-12 डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, प्लस अदर में जो टीचिंग क्वालिफिकेशन होती है और वो 3 से 4 तरह की है और करके नोटिफिकेशन में बताया गया, जिसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपकी एज क्या होनी चाहिए। देखिए अधिकतम जो आपकी उम्र है 37 यानी कि 37 साल तक बोली गई है और इसके अलावा कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को उम्र में छूट भी मिलेगी। यहाँ पर आपको TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्टें मिल रही है जहाँ पर 104 यानी कि नॉर्मल में 104 वैकेंसियाँ हैं। सैलरी बहुत ही बेहतरीन है जिसके बारे में हम नोटिफिकेशन में बात करेंगे और एप्लीकेशन फी भी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज लगना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपका चयन कैसे होगा। तो देखें आपका एक एग्जाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा और किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा। जिनका भी नाम मेरिट में आएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं और अप्लाई का प्रोसेस है। अब यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। यहाँ पे 3 लिंक दिए गए हैं, एक अप्लाई का, एक नोटिफिकेशन का, एक ऑफिशियल वेबसाइट का। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के अंदर डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी है। पहले मैं आपको अप्लाई वाले लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके बटन पे एक बार क्लिक करता हूँ। हम एक नए पेज पर आएंगे जहाँ पे इन वैकेंसियों की जानकारी और एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समग्र शिक्षा, ठीक है, रिक्वायरमेंट नोटिस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से और नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले डेट्स हैं, इनको देख लीजिए। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जिसकी आखिरी डेट 5/9/2025 शाम के 5 बजे तक यानी कि 5 सितंबर शाम के 5 बजे तक आप लोग आवेदन करेंगे और एप्लीकेशन फी सबमिट करने की आखिरी डेट 8 सितंबर दोपहर के 2 बजे तक की है। और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है जो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन
को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। आप चाहें तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन भी है जो हमने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, एप्लीकेशन फी देख सकते हैं। अनरिजर्व और अदर स्टेट के लिए यहाँ पर है, एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर कोई फी नहीं लगने वाली। तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जब यहाँ से हम नीचे आते हैं तो सबसे नीचे आने पर पूरी जानकारी देखने के बाद आपको एक लिंक मिलता है, रजिस्ट्रेशन फॉर दी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी। और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन की बटन पर क्लिक करें तो हम एक नए पेज पर आते हैं जो आपके सामने ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे करना क्या होगा कि पहले आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट हैं। अब चूंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो कई सारे सब्जेक्ट हैं। टीजीटी में इंग्लिश है, इसके बाद एसएसटी है, हिंदी है, मैथ है, पंजाबी है, साइंस मेडिकल है, साइंस है। तो आपको एक सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हमने इंग्लिश को सेलेक्ट किया। अब जब हमने इंग्लिश को सेलेक्ट किया यहाँ पर, तो इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चूंकि अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पहला आपको एजुकेशन का सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना पूरा नाम डालना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। देन यहाँ पे आपको स्टेप फर्स्ट के अंदर अपनी एक मेल आईडी एंटर करनी है और वेरीफाई ईमेल ओटीपी। पहले तो यहाँ पर आपको ओटीपी सेंड पे क्लिक करना है। इसके बाद जो ओटीपी आएगा उसको डाल के वेरीफाई ओटीपी की बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टेप 2 है जहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, सेंड या फिर रीसेंड मोबाइल ओटीपी की बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर देंगे। जो ये अभी क्रॉस है ये बाद में ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। देन यहाँ से स्टेप 3 है जहाँ अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और रजिस्टर्ड की बटन पे क्लिक कर देंगे। एक बार आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर आप नॉर्मली जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज आएगा। हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने लॉगिन की बटन पे क्लिक किया, अभी हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर का, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है और पासवर्ड यहाँ पे आप डाल देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम सीधे नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप अप्लाई वाले बटन पे भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन दिया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज लोड लेता है। हम इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड करने की झंझट को नहीं रखते हैं। तो ये 4 MB का नोटिफिकेशन है जो कुछ टाइम ले सकता है। तब तक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारा कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है आपके सामने ओपन हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको अच्छे से बता सके। अब यहाँ पर तो आप सारी जानकारी पहले देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि 5/9 यानी कि 5 सितंबर से 5 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो भी शाम के 5 बजे तक। अब आप सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसियां चेकआउट कर सकते हैं। 104 वैकेंसी हैं। ESM एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट की अलग से वैकेंसी हैं। यहाँ पे इंग्लिश है, SST है, जियो और हिंदी है, मैथ है, पंजाबी है, साइंस है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। अब जो मेन जानकारी वो हम आपको दे देते हैं। पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें कि आपका चयन कैसे होगा। पहले यहाँ पर आप सैलरी देख लें, ये सैलरी आपकी फिक्स बताई गई है। इस चीज़ को आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर पर देखें, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यानी जो आपकी मेरिट बनेगी वो जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में टोटल नंबर प्राप्त किए होंगे उसके आधार पर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 150 मार्क विल बी कंडक्टेड, यानी कि 50 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग मार्क फॉर टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, यानी कि जो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 40% लेकर आना पड़ेगा। 150 में से जो होता है 60 नंबर, और यहाँ पर किसी भी तरह का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अब यहाँ से आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स में मिल जाती है जानकारी। इसको आप देख लीजिएगा। हम मेन चीज़ें यहाँ पर आपको पहले ही हमने बता दिया। ये आपका मंथली जो सैलरी वगैरह है वो आपको बताया गया है। और क्वालिफिकेशन देखिए, हर एक सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन अलग है। ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश की क्वालिफिकेशन पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर चाहिए होगा। अब देखें, अगला है पंजाबी, फिर मैथमेटिक का क्वालिफिकेशन, जर्नल साइंस मेडिकल का क्वालिफिकेशन, जर्नल साइंस नॉन मेडिकल का क्वालिफिकेशन और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वालिफिकेशन बताया गया है। हिंदी का क्वालिफिकेशन भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन स्कीम है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा जिसके लिए 40% आपको लेकर आने होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन होंगे 150, टोटल नंबर मिलेंगे 150 और समय भी आपको 150 मिनट ही मिलेगा। अब यहाँ पर पार्ट ए भी देख सकते हैं, इसके अंदर पार्ट बी भी है और यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल आपको बताई गई है। और निगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर 0.25, इसका मतलब होता है कि 1/4 का। ये चीज़ें भी आपको नोट करनी है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।